प्रोजेक्ट को लेके आया है। एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं। अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गैट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश में। वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा। हाँ, अब देखिए इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। राजेंद्र सिंह राणा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चलाई जा रही है, जल यात्रा हो रही है। वो जल यात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ, 2-3 साल के बाद ये जमीन जाने वाली है उनके पास, उनको तालाब चाहिए क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पे करनी है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं? नीम, रामजी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पे, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसे। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है, ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी, आ गई चर्चा में। हमारे मन में हमेशा आता है ना, किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना। कई बार अच्छा अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे। कल को क्या होगा? उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब कराया था, यही काम अब राजेंद्र सिंह राणा से करा रहे। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, राजेंद्र सिंह राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातून इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है। सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। राजेंद्र सिंह राणा तो एक प्रतीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही हैं ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही हैं।
एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं। 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। हाँ, आप कुछ कहें। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से, किस देश से कितना पैसा कब आता है। और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओज कहा जाता है। 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं आता हूं, एक कृषि पे बात करो, अभी ये खत्म हो जाए फिर। हाँ, हाँ, आप किसानों को समझाना चाहते तो 3 कैसेट मैंने इस पे पहले से बना रखी हैं। खेती और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश उसका नाम है। 3 घंटे का पूरा व्याख्यान है। खेती से गेट का क्या संबंध है और खेती पे क्या असर, यही विषय उसमें 3 घंटे का लिया है। अब आप इतना ही करिए मेहरबानी करके कि वो 3 कैसेट जितने ज्यादा किसानों को सुनवा सकते हैं सुनवा दीजिए, क्योंकि अभी क्या होगा, अचानक से जब आफत आ जाएगी तो रास्ता ढूंढते भी नहीं मिलता। लेकिन आफत आ रही है उसका अगर अंदाजा है आपको, तो रास्ते भी ढूंढने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अभी 2005 से अचानक से ये शुरू हो गया। साधारण किसानों को माहिती नहीं है, वो तो मारे मारे फिरेंगे। 2 रास्ते हैं, वो कपास लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, बैलगाड़ी लेके वापस आएंगे, या औने पौने भाव पे बेचेंगे। वो माल लेके जाएंगे, भाव नहीं मिलेगा, औने पौने भाव पे बेचेंगे। व्यापारी भी उनकी लूट में लग जाएंगे, क्योंकि व्यापारियों को मौका मिलेगा। व्यापारी कहेगा जी देते हो 200 रुपए क्विंटल, देते हो तो दे दो। अभी ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तो हो ही रहा है। मैं पिछले बार उड़ीसा गया, संबलपुर गया, तो किसानों ने 180 रुपए क्विंटल पे धान बेचा, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 600 रुपए 650 रुपए क्विंटल था। व्यापारियों ने लिया क्योंकि किसानों को यह मालूम था कि मार्केट में चावल ज्यादा आया हुआ है। तो थोड़ा सा चावल ज्यादा आ गया तो ये हालत है कि 650 रुपए क्विंटल वाला 150 रुपए क्विंटल बेचना पड़ा। तो अब जब गेट करार कंप्लीट आ जाएगा तो आप सोचो 50 रुपए क्विंटल भी बेचना पड़ सकता है, और कोई उसके लिए धनी धोरी नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर होगा ये, मैं आपको एक उसका गंदा स्वरूप भी समझाता हूं। फिर क्या होगा, जब ये विपत्ति आपत्ति आएगी तो ये राजनीतिक पार्टियां फिर राजनीति करना शुरू करेंगी। ये देखो, ये जिम्मेदार है, इसने गेट करार लागू किया था।